हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विपुल मेहता। आज आप लोगों को बहुत ही सुंदर चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर मोशन चैप्टर का हम लोग सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में चर्चा किए थे। उसमें पढ़े थे ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, ये सारे चर्चा कर लिए थे। वैसे हम लोग जान ले कि क्लास 9th में मोशन चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है। मतलब वैसा ट्रांसलेटरी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, सिर्फ उसी के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डिस्टेंस किसको बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? तो सपोज करिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आप ही यहां से चल रहे हैं, ये मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए, है ना। आप यहां से चले, यहां पे बी पे गए, है ना, ये पॉइंट बी है, यहां से फिर गए सी। सपोज करिए कि ये 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, है ना, जो आप जो स्कूटी से मूव कर रहे हैं, इस रोड पे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी, एक्चुअल लंबाई होगी, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, है ना। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से ए से डायरेक्ट सी पे ये जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। अरे भाई, मान लो कि अब आज संडे है, मान लीजिए एक मिनट के लिए आपके पापा जी कहीं निकले हैं बाहर, मम्मी भी शॉपिंग करने गई है, स्कूटी पड़ा हुआ है, संजोग से आपको चाबी मिल गई। आप क्या किए? तुरंत निकाले गैरेज से, यहां से निकाले, यहाँ पे स्कूटी लगी हुई थी, यहां से निकाले, पूरा घूम घूम के फिर यहां लगा दिया जहां से लाए थे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेस कितना किया? 0, है ना। एक्चुअल में ये जहां पे था वहीं पे फिर आ गया, जहां इनिशियल पोजीशन था वही इसका फाइनल पोजीशन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन दो एक्चुअल लेंथ है जो यहां से आप लेके गए से घूम घूम के, तो ये डिस्टेंस होगा। अब आपको तो लगा कि अरे हम तो गाड़ी चला के जहां था वहां लगा दिए तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके गाड़ी में एक ऑडोमीटर लगी होती है ना। ऑडोमीटर डिस्टेंस बताती है, आप कितना चक्कर मारे हैं, है ना, कितना किलोमीटर चले। सपोज करिए कि ऑडोमीटर में पहले से इस तरह का ऑडोमीटर लगा होता है, इसमें लिखा होता है 5 2 4 6 3 कुछ समथिंग ऐसे, है ना, इस तरह का लिखा हुआ है। और जब आप गाड़ी लगा दिए उस समय इसका कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे कुछ। तो क्या हुआ? पापा जी जब गाड़ी देखेंगे तो इसमें से फाइनल ऑडोमीटर का जो रीडिंग है माइनस इनिशियल कर देंगे, है ना, इसको घटा लेंगे 5 2 4 5 4 3 2 को, तो उनको पता चल जाएगा कि आप कितना डिस्टेंस कवर किया। नहीं तो बउआ, मतलब हम लोग क्या पढ़े कि डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होगा, उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चलिए, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर हो जाएगा। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ठीक, चलिए आप इसको कैलकुलेशन करके बताइए, इसमें कितना हो जाएगा? रूट अंडर में 900 प्लस 1600, तो कितना हो जाएगा टोटल? रूट अंडर 2500। तो ये कितना हो जाएगा? इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 5 5 जा 25, तो ये 50 हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा 50, है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा आपका 50 मीटर, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 70 मीटर। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलिए देख लीजिए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का आप लिखना चाहते हैं, यहां से लिख सकते हैं, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय अ मूविंग बॉडी। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, मतलब जो पाथ है उसका जो एक्चुअल लेंथ है। जैसे मान लीजिए कि यहां से चला, यहां से कार चली 4 किलोमीटर, फिर चली 3 किलोमीटर, फिर चली 5 किलोमीटर, तो एक्चुअल लेंथ इसका क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर। तो वही लिखे हम यहाँ पे, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन के बगैर, है ना, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत। मान लीजिए कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर जंक्शन है, अपना प्यारा जंक्शन, और मुजफ्फरपुर तो लीची के नाम से बहुत फेमस है। अब ये जंक्शन है मुजफ्फरपुर, आपके कोई रिलेटिव आते, आपके मामा जी आ रहे, सपोज करिए, आपको फोन किए, बेटा कहाँ हो? तो बोलिएगा मामा जी हम एलएस कॉलेज में क्रिकेट खेल रहे हैं। वो अगर बोलते हैं कि तो घर पे कैसे आना है,
तो आप बोल दीजिएगा कि 5 किलोमीटर आपको आना है और डायरेक्शन नहीं बताइएगा तो ये कैसे जाएंगे? 5 किलोमीटर इधर, किसी का दरवाजा खटखटाएंगे, है ना, फिर पता चला रही वो तो उसका घर नहीं है, फिर 5 किलोमीटर इधर जाएंगे, फिर 5 किलोमीटर इधर जाएंगे, कहां जाएंगे? मतलब हम तो बता तो दिए 5 किलोमीटर आना है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 5 किलोमीटर वो पूरे प्लेटफॉर्म पे दौड़ दौड़ के पूरा कर ले तो घर पे पहुंच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन बतानी पड़ती है उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब यहां से अगर आप फिर से बोलेंगे कि अरे मामा जी आपको 5 किलोमीटर ईस्ट में आना है ना, तो सीधा ईस्ट वाले रोड में 5 किलोमीटर पे आएंगे, है ना। फिर बोलेंगे कि अरे हाँ यहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर है, वहां से राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, वो डायरेक्शन आप बताएंगे। तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ यहां से जंक्शन से लेके यहां तक, है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है ना कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, या फिर डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। तो हम आपको बताएं कि जब रेक्टिलिनियर मोशन का केस है, मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर यहां से कोई रास्ता है, यहां ए है और ये क्या है बी, मुन्ना अगर तुम यहां से चला ना, ए से चले हो, ऐसे जा रहे हो सीधा यहां बी पे गए, तो अब बताइए यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस अगर हम बोले कि 50 किलोमीटर है तो डिस्टेंस भी 50 किलोमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 50 किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये शुरुआती का पोजीशन है तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या? इनिशियल पोजीशन, है ना, और इसको क्या बोलिएगा? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कभी कभी डिस्टेंस बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए कि आप गए तो सही लेकिन आप फिर रिटर्न आ रहे हैं, है ना, गए लेकिन क्या हो रहे हैं, फिर से रिटर्न आ रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे यहां से चले, ए पॉइंट से चले बी गए और ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जब यहां से गए यहां और मतलब ए से गए बी और फिर बी से आ रहे हैं ए की तरफ और आप यहां पे चले हैं, तो यहां से यहां गए तो 50 किलोमीटर हो गया और उधर से रिटर्न आने में सपोज करिए कितना, 30 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा मुन्ना? डिस्टेंस इक्वल्स टू 80 किलोमीटर। और हम पूछे आपसे डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। अरे होगा ना मुन्ना, यहां से यही का ना जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ना, तो यहां तक तो 30 तो आ ही गया, तो बचा क्या? 20 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 20 किलोमीटर। अब बोलोगे सर इसमें डायरेक्शन क्यों नहीं बता रहे हैं? तो ये क्या हो रहा है, ईस्ट में जा रहा है इसलिए ईस्ट में रहेगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहां 30 किलोमीटर पे आया, ए पे भी आ जाए और ए के बाद भी इधर बढ़ जाए 10 किलोमीटर, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, है ना, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका -10 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 और प्लस 10, 110। अरे ए से बी गया तो 50, फिर बी से ए आया तो 50, 100 किलोमीटर, अब फिर आगे 10 किलोमीटर चला गया तो 110 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट -10 किलोमीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया होगा समझ में। चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस देखिए क्या है इसका डिफरेंस। तो डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली ट्रेवल बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन, मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल किया वो डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन द गिवन डायरेक्शन, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ द फाइनल पोजीशन, या फिर गिवन डायरेक्शन बोल सकते हैं, मतलब किसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस क्या होता है बाबू? पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ डिपेंड होता है ना, ये डिस्टेंस होता है वो पाथ के हिसाब से चलता है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट। इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, वो पोजीशन से लेना देना। ए से बी गया, कहां है बी, वो डायरेक्शन देखना उसको और वो डिस्टेंस देखना है, रास्ते से कोई लेना देना नहीं। क्लियर?
अब देखिए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम बता चुके हैं आपको डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो कोई बॉडी मूव कर रहा है तो ये तीनों हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, लाइक मास हो गया, है ना। स्केलर क्वांटिटी 5 kg अगर आप किसी से शुगर मांगिएगा तो 5 kg शुगर बोलिएगा अंकल जी 5 kg शुगर ईस्ट में दीजिए, 5 लीटर तेल साउथ में दीजिए, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। ऐसे बोलेंगे तो फिर मैटर हो जाएगा, है ना। दुकानदार निकलेगा, कहेगा कि आज ही हम पत्नी से लड़ाई करके आए हैं, अभी तुम्हारा ही सर फोड़ेंगे, ये क्या 5 लीटर ईस्ट 5 लीटर वेस्ट लगाए हुए हो, है ना। तो इसमें मतलब जो स्केलर क्वांटिटी उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या? वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कि आपको हेल्प चाहिए, हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं, और जब आ गया कोई आदमी तो आप बोले कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो प्यारे बच्चों 100 न्यूटन का फोर्स लगाइए कहा के चुप रह जाइएगा तो भी गुस्सा के माथा फोड़ देगा आपका। नहीं, 100 न्यूटन का फोर्स वो किधर लगाएगा? ईस्ट की, वेस्ट की, नॉर्थ की, साउथ। तो वो जहां पे बिना डायरेक्शन के जो फिजिकल क्वांटिटी अधूरा रह जाए वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अभी हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। अब चलिए आगे देखते हैं। डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी छोटा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी स्मॉलर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है, छोटा ही होता है, इक्वल भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप सीधा कोई जा रहे हैं हाईवे पे, है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर स्ट्रेट हाईवे है तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट उस केस में हो जाएगा। लेकिन जब रिटर्न जैसे जैसे आएंगे डिस्प्लेसमेंट वैसे वैसे घटता जाएगा और डिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। आप अपने घर से निकले पटना, तो पटना जा रहे हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो। अगर रिटर्न आने लगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता जाएगा। फिर घर पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ये इसमें बोले हैं कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है ना, इससे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का लेना देना होता है। अब चलिए यहां तक